नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको एक पाकिस्तान की वीडियो, जिसमें एक पाकिस्तान का ही एक एंकर कहां कैसे शहरयार खान अभी अमेरिका का दौरा है, जैसे कि नरेंद्र मोदी का, उससे पहले वहां पहुंच के वहां पे माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको एहतजाज करवाने के लिए वहां के लोगों की जरूरत पड़ रही है। और वो 500 रुपए दे के क्या पता वहां लोगों को रोड पे इकट्ठा भी कर ले। और उसकी पैरवी करने के लिए शहरयार खान जैसे ही अमेरिका में पहुंचते ही उसकी जांच हुई, और उस जांच में उसके कपड़े उतरवा के देखे गए कि ये एकदम लायक है कि नहीं अमेरिका में एंटर करने के। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको एक वीडियो, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी एंकर इसकी पैरवी किए जा रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तानियों की हर जगह जांच होती है, बिना जांच के कोई नहीं, किसी को नहीं जाने दिया जाता है। तो इसी क्रम में इसके कपड़े तक उतार लिए गए थे, लेकिन ये पाकिस्तानी एंकर उसकी पैरवी करते हुए, उसको कवर करते हुए बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेक चला रहे। फेक ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ इनकी जांच होती है, बिना जांच के इनको एंट्री नहीं करने दी जाती है। और आज दिन में देखा होगा जैसा आपने कि इनके एक शेख रशीद है मंत्री, जो ये बयान दे रहे थे कि हम भी पासपोर्ट चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, क्योंकि ये इनकी सीधी बौखलाहट थी। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो एक बार दोबारा जय हिंद दोस्तों। इसको मानिए, क्या पहले कभी ऐसा हुआ कि भारतीय वजीर आजम या सदर अमेरिका जा रहा हो और उससे पहले पाकिस्तानी वजीर पहुंच जाए और वो जाके लोगों को कायल करे, सबको मिले, उनको बताए, कम्युनिटीज को इकट्ठा करे, कश्मीरियों को इकट्ठा करे और उन्हें कहे कि एहतजाज करो, इसके आने पर एहतजाज करो, पूरी दुनिया को और अमेरिका को बताओ कि ये लोग कश्मीर में क्या जुल्म कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है और अब ऐसा होगा। नरेंद्र मोदी की आमद के मौके के ऊपर फैसला किया गया है कि कश्मीरी बहुत बड़े पैमाने पर न्यूयॉर्क में एहतजाज करेंगे और अमेरिका को और दुनिया को यह बताएंगे कि यह शख्स कितना बड़ा जालिम है। यानी इसने सैयद अली गिलानी की मौत के बाद, उनके इस दुनिया से जाने के बाद जिस किस्म का रवैया रखा, लाश को कब्जे में लिया, जबरदस्ती दफन करवाया, लोगों को नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ने दी गई, तो इस लेवल की बर्बरियत ये कर रहे हैं। और वो सारे पोल जो एक डोजियर के जरिए से पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले खोले हैं, वो डोजियर लेकर पाकिस्तान के लोग पहुंचे हैं अमेरिका में। अच्छा, शहरियार अफरीदी अमेरिका पहुंचे, इसका नुकसान किसको होना था? भारत को। भारत की इंटेलिजेंस को पहले से पता था कि ये वहां पे जा रहे हैं। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया पाकिस्तान में और एक तस्वीर को भारतीयों ने किया एडिट, फोटोशॉप, और वो तस्वीर को फोटोशॉप करके उन्होंने दिखाया कि जामा तलाशी ली जा रही है, यानी कपड़े उतरवा के तलाशी ली जा रही है शहरियार अफरीदी की। ये फोटो आप देख लें, अब इसमें शहरयार अफरीदी साहब की तलाशी हो रही है कपड़े उतरवा के। और इसको ये इंडियंस ने किया क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा हमारे मफादात के खिलाफ जा रहा है अमेरिका में। उन्होंने इसको शुरू किया, चंद पाकिस्तानी सहाफियों को और अपोजिशन पार्टीज को इसको दिया गया, उन्होंने वायरल कर दिया। यानी आज पीएमएलएन ने इसके ऊपर खूब ढोल पीटे हैं। यानी आज पीएमएलएन के सहाफियों ने, सलीम साफी ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिए पकड़ के। यानी इससे ज्यादा क्या और अजीबोगरीब बात होगी कि सलीम साफी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया कि जनाब ये कपड़े उतारे जा रहे हैं शहरियार अफरीदी के, और शुक्र है मनशियात नहीं डाल दी गई जैसे कि राणा सनाउल्लाह के डाल दी गई थी। यानी ये तो इंतहा हो गई। भाई वो वहां गया किस काम से है? और वो करने को निजी दौरा तो था नहीं, वो तो रियासत को नुमाइंदगी करने के लिए गया था। और वो वहां गया कश्मीरियों की बात करने के लिए, वो गया कश्मीरियों को इकट्ठा करने के लिए। भारत को बुरा लगा, उन्होंने तस्वीर को एडिट किया, एडिट करके साफी को दिया, बाकी लोगों को दिया, उसने उठा के सोशल मीडिया पे डाल दिया कि स्कोर सेटल करो इसके साथ। अच्छा स्कोर सेटल किया कि वो असली तस्वीर मिल गई 5 मिनट के अंदर, और उसके बाद लोगों ने सारा दिन बैंड बजाई है। और आज दूसरी जो सबसे बड़ी बैंड बजी, यानी पहले नंबर पर जो आज आए, वो है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी जो है ये भारत के एक सहाफी हैं, बल्कि इनको सहाफी बंदा क्या कहे। यानी आप इनका इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करें कि इन्होंने आज एक एनालिस्ट से सवाल करते हुए, यानी पाकिस्तानी था वो, उससे सवाल करते हुए इतना सख्त सवाल किया है, इतना सख्त सवाल किया है कि रोंगटे खड़े हो जाएं किसी के भी। इधर थोड़ा सा आप सवाल सुन लें, आप सुने। 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? I am giving you. You want to know more details? Should I tell you which room? ये सुन रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि वहां पे जो 5वां फ्लोर है
ये तो मुझे अली इमरान का रिश्तेदार ही लगता है, शहबाज शरीफ का दामाद नहीं अली इमरान, आपको याद होगा, वो जिसने एक प्लाजा शुरू भी नहीं हुआ था और उसका 22वीं मंजिल उसने किराए पे चढ़ाई हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, और किराया वसूल कर रहा था लगातार किराए पे चढ़ा के, वो बिल्डिंग जो बनी नहीं। तो यहां पे ये जो सरीना होटल है काबुल में, इसकी कुछ सहाफियों के मुताबिक जो वहां पे गए हैं, जो वहां पे रहते रहे हैं, वो कहते हैं 2 मंजिलें हैं टोटल। तो 2 मंजिलों के ऊपर 5वीं मंजिल पे यानी आईएसआई इनके आसाब पे इतनी सवार है, पाकिस्तानी फोर्सेस इनके आसाब पे इतनी ज्यादा सवार हैं कि उनको लगता है कि वो 5वीं मंजिल पे रह सकते हैं उस होटल की जिसकी मंजिलें ही टोटल 2 हैं। तो ये है उनका लेवल। यानी वो कहते हैं मैं तो ये भी बता सकता हूं कि उन्होंने रात के खाने में क्या खाया। भाई बताइए 5वें फ्लोर पे कौन सा खाना गया था रात के वक्त? 5वें फ्लोर के ऊपर तो उस होटल के खाना उतर ही सकता है, पहुंचाया तो नहीं जा सकता बगैर सीढ़ी के, क्योंकि 5वीं मंजिल ही नहीं है उस होटल की। तो ये अर्नब गोस्वामी साहब की एक बोंगी थी, एक सलीम साफी साहब ने इस तरह की हरकत की है। साफी साहब को तो मुझे लगता है गुमराह किया गया है और उनको साफी साहब को इस्तेमाल किया गया है। उनको गुस्सा है, ये सबको पता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे, तो उस गुस्से को इस्तेमाल करने के लिए किसी ने उन तक ये तस्वीर पहुंचाई, उन्होंने उठवा के बजाय इसकी कोई तहकीक करते या ये सोचते कि ये कुछ 2 नंबरी हो सकती है, उन्होंने इसको डाल दिया। थोड़े दिन पहले उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को भी करार दे दिया था कि ये न्याजी है जिसको उठा के आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म लगा दिया। तो कितनी बड़ी ज्यादती की गई है आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ। बाद में पता चला कि वो तो शायर है और उसका तखल्लुस है न्याजी। तो वहां पे भी बड़ी शर्मिंदगी हुई थी। तो लगातार ऐसी हरकतें हो जाती है, मेरे ख्याल में तहकीक करनी चाहिए, सहाफ़ी का ये काम है। अब आ रहे हैं उसी बड़ी खबर की तरफ जिसके ऊपर हम पहले से बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि अमेरिका ने, बरतानिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने एक इत्तेहाद बनाया है और इस इत्तेहाद का नाम है आकोस। ये जो इत्तेहाद है इस पे अब यूरोपीय यूनियन को तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो गए हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले इत्तेहाद पर यूरोपीय यूनियन ने भी नाराज़गी का इजहार कर दिया है। कल तक अपने सफ़ीरों को वापस बुलाया था फ्रांस ने, मैंने आपको बताया था। अब बाकायदा नाराज़ हो गए हैं यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा जोसेफ बोरियल का कहना है कि आबदोज़ मुआहदा हमसे मशवरा किए बगैर किया गया। मुआहदे से फ्रांस को माशी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और ये गलत है, ज्यादती है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगता है कि यूरोपीय यूनियन से कटते चले जा रहे हैं। तो अगर ये यूरोपीय यूनियन से कट जाते हैं तो एक बहुत बड़ी हमायत खो देंगे। लेकिन अगर यही हमायत चाइना के खाते आ जाती है तो फिर एक नई दुनिया का आगाज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। चीन ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के दफाई मुआहदे आकूस की मजम्मत करते हुए इसे इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल करार दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि जो साउथ चाइना सी है उसमें उसके पास बहुत बड़ी ताकत हो, जिस ताकत को वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करे, ये ऑस्ट्रेलिया चाहता है। तो वजारत खारजा के तर्जुमान याओ लीजान ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह मुआहदा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर करेगा और इससे असलहे की दौड़ में शिद्दत आ जाएगी। इससे कबल वाशिंगटन में चीन के सफारतखाने ने ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि इस मुआहदे से जाहिर होता है कि ये ममालिक सर्द जंग की ज़हनियत और नजरियाती तासुबात का शिकार हो चुके हैं।